नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। घन और घनमूल चैप्टर चल रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या लेकर आए हैं, देखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्यूब है, क्यूब रूट -2300 गुने क्यूब रूट 5290 का मान क्या है। यह सीटेट 2015 में पूछा था। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्यूब -2300 गुने क्यूब 5290 है ना। इसको गुना करने के लिए इसको क्यूब में बदलना है, तो हम क्या काम करेंगे, -2300 गुने 5290 को एक साथ कर सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। अब देखिए ये -2300 है, तो इसको -23 गुने 100 लिख सकते हैं। अब गुने 5290 है तो 529 गुने 10 लिख सकते हैं। 529 गुने 10 यानी 5290 है ना। अब हम ऐसे करने के बाद -23 गुने इसको एक साथ कर देते हैं 529 है ना। ये 23 का स्क्वायर होता है 529, आपको पता है, गुने 100 गुने 10, ठीक है। अब इसको अब इस पर क्यूब लिख देना है ना। अब -23 गुने 23 गुने 23 23 गुने 23 529 हो गया, गुने 10 10 गुने 10 10 गुने 10 100 गुने 10, इसको एकदम तोड़ दिए। अब देखिए ये तीनों सब क्यूब बन गया, 23 का भी क्यूब बन गया और इसका भी क्यूब बन गया, 10 का भी क्यूब बन गया। अब इसमें से एक 23 को निकाल लेंगे, -23 वाला को, चूंकि ये विषम है, 23 है, 23 से 3 है, इसलिए माइनस हो जाएगा। अब गुने 10 निकाल लेंगे, तो -23 गुने 10 इसको 230 -230 आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको बनाएंगे। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्यूब रूट -91125 माइनस क्यूब रूट 512 का मान क्या है। तो इसका देखिए, इसका 2 का यहाँ पर देखिए आपको हम बताए हैं कि कैसे इसका निकाला जाता है। तो 5 इकाई में, इकाई अंक 5 है तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा, है ना। 5 का एक क्यूब रहेगा तो इकाई अंक उसका 5 ही होगा, ठीक है। तो क्यूब में 3 अंक खत्म हो गया, ये खत्म। अब बच गया कितना, 91। तो 91 देखिए 4 स्क्वायर 64 और 5 क्यूब 4 क्यूब 64, 4 क्यूब 64 और 5 क्यूब 125। तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला कम वाला लेना है, यानी यहाँ 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, फिर माइनस है माइनस, और 518 का 512 किसका क्यों होता है, 8 का, 8 है ना, हो गया। अब देखिए माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब माइनस माइनस जुट जाता है तो 45 8 53 -53 आंसर, है ना। माइनस है तो प्लस हो गया और बड़ा वाला चिन्ह का लग जाता है यहाँ पर वैल्यू, तो -53। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यूब रूट 500 गुने क्यूब रूट 16। तो इसको एक साथ कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्यूब 500 को हम ऐसे कर सकते हैं, गुने 16 लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे तो हाँ ये बता दे कि पहला ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, ये सीटेट 2015 में पूछा था, और अभी का जो क्वेश्चन बता रहे हैं सीटेट 2014 में पूछा था। तो इसको गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8000, है ना। 500 गुने 16 बराबर 8000, तो किसका आदमी हो जाएगा, तो 0 का 0, 3 0 खत्म, क्यों निकालना है 8, तो 2 क्यों बराबर 8 यानी 20 आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा था, जो अभी बताने जा रहे हैं। 9 को वर्ग 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 9 को वर्ग हम ऐसे ही ना करेंगे भाई, तो 9 का वर्ग कर दिए 81। अच्छा
125 के घनमूल से भाग देने में, तो 125 को घन हम इसे ये ना करेंगे, 125 का क्यूब यानी 5 का अति हो गया, 5 का हो गया, है ना। को किस सॉरी देने पर शेषफल क्या होगा, तो क्या हो गया 81/5 हो गया। अब इसको हम 5 से 81 में भाग देते हैं तो 16 5 6 80, 80 तक तो कट जाएगा, तो एक के जगह शेष में बच जाएगा, तो एक शेष आंसर। देखिए 81 है ना, तो देखिए 5 से 5 एकम 5, ये 3 उतर गया, ये 1 उतर गया, 5 छक 30, एक शेष बच गया, तो एक 5 से कटेगा नहीं, कटेगा तो यही शेष बच गया, शेष एक आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए। इस तरह का प्रश्न आप पहले ही बनाए हैं, फिर देखिए चूंकि ये सीटेट 2011 में पूछे हुए हैं, इसलिए हम फिर जैसे जैसे पूछता है क्वेश्चन वैसे वैसे हम आपके पास लाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे। 68,600 को कह रहा है कि किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करना चाहिए एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें किस छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या से गुणा करनी चाहिए। तो इसका पहले एलसीएम लीजिए, 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 0 0। फिर 2 से देखिए 17 दूना 14, 2 एकम 2 1 0, 2 5 10 0। फिर देखिए फिर 2 से लग जाएगा, 8 दूना 16 1 1 1 पर 11, 2 5 10 1 5 2 7 14 1 0 10 2 5 10, है ना। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं। 3 से देखिए तो 7 5 12, 12 5 17, 17 8, 17 3 20, 17 3 20 25, 25 3 से नहीं कटता यानी 5 से कटेगा। 5 से देखिए इसको काट के 5 एकम 5, 3 अब 5 35 हो गया, 5 7 35, 3 बच गया, 7 बच गया, 5 7 35, है ना। फिर 2 और 5 तो 5 25, फिर 5 से देखिए 5 तिहाई 15, 5 पे ये 2 बच गया, यहाँ 7 बच गया तो 5 25, फिर 2 बच गया, ये 5 बच गया तो 5 2 और 5। फिर देखिए 5 तिहाई 15, 2 और 7, 2 पर 7 27 तो 5 25, फिर 2 बच गया और यहाँ 5 गया, 2 पर 5 25 तो 5 25, है कि नहीं। उसके बाद देखिए ये फिर 5 से कटेगा, तो देखिए 7 चौका 28 और ये बच गया कितना 4 वर्ग में, सॉरी देखिए ये कट गया तो ये 5 से कट गया, यहाँ पर 2 से इसका क्यूब बन गया, 5 का क्यूब बन गया, घन बन गया इसका, और ये भी बन गया 7 पे एक बार में, ये भी बन गया, इसका भी बन गया। लेकिन 5 में देखिए 5 से अगर एक और अंक होता, 5 से गुना होता तब ये 5 से लग जाता। मतलब कह रहा है कि किस सबसे छोटी संख्या से गुना करना चाहिए जबकि घन बन जाए, तो 5, इसलिए क्योंकि 5 स्क्वायर है, 5 गुने 5 है, तो एक 5 और चाहिए, इसलिए 5 से 5 आंसर, 5 आंसर। अगर एक 5 से और गुना हो जाता तब ये घन बन जाता, इसलिए 5 आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, यह CST में 2017 में पूछा था, जो अभी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है श्री X की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग था, किसी संख्या का वर्ग था 1 वर्ष पूर्व, तो अगले वर्ष वह किसी का घन हो जाएगा। उसे अपने आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। तो देखिए तो ऑप्शन के अनुसार 26 वर्ष लेते हैं, है ना। तो अगर हम 26 वर्ष लेते हैं तो श्री X की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग था, तो एक वर्ष पहले मतलब 26 में से अगर हम 1 घटा देते हैं, -1 कर देते हैं, तो ये 25, ये 1 वर्ष पहले किसी संख्या का वर्ग था ही, 5 का ये वर्ग हो गया, ठीक है। जब हम 26 वर्ष माने हैं तब 1 वर्ष पूर्व माइनस कर दिए, तो 1 वर्ष पूर्व या किसी संख्या का स्क्वायर था, वर्ग था ही, 5 स्क्वायर 25, 26 वर्ष माने हैं। अगले वर्ष वह किसी का घन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 26 साल हम माने हैं और उसमें अगला वर्ष 1 वर्ष बढ़ेगा, तो 1 वर्ष हम जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा।
तो 27 3 का क्यूब हो गया, 3 क्यूब इक्वल टू 27। तो अगले वर्ष पर किसी का घन हो जाएगा, हो गया। उससे अपने आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। तो देखिए एक वर्ष बाद तो 3 का क्यूब हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट क्यूब कब होगा, 4 क्यूब होगा। तो 4 क्यूब कितना हो जाएगा, 4 क्यूब बराबर 64। चूंकि 3 क्यूब एक वर्ष बाद ये हो जाता है, तो 4 क्यूब अब 3 के बाद तो 4 होता है, 4 क्यूब बराबर 64। अभी वर्तमान उसका एज कितना है, 26 वर्ष। तो -26, इसको घटा दीजिए, 14 में से 6 गया तो 8, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, 38 वर्ष। तो कह रहा है कि घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी, उनको 38 वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी, उनको 38 वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर से। चलिए x की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग था, हम 26 माने हैं, तो 1 वर्ष पर से वो 25 हो गया, 25 5 का स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग था 5 का, ठीक है। 1 वर्ष पहले वह किसी का घन हो जाएगा, 1 वर्ष बाद वह किसी का घन हो जाएगा। तो देखिए 26 है तो 1 वर्ष पर प्लस हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, जो 3 का घन होता है, 3 को 27 होता है, ठीक है। उससे अपने आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए कितने न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। अब कहता है 1 वर्ष बाद तो 3 का क्यूब हो गया है, तो अब कितना प्रतीक्षा करना होगा उसको पुनः घन होने के लिए। तो 3 क्यूब हो ही गया, इसके बाद तो 4 क्यूब होगा ना, तो 4 क्यूब का वैल्यू निकाल लीजिएगा 64। अभी तत्काल कितना है जो उसका, तो 26 वर्ष, तो 64 में से 26 वर्ष माइनस कर दीजिएगा तो 38 वर्ष। तो यानी 38 वर्ष बाद कम से कम उसका घन होने के लिए न्यूनतम संख्या की जरूरत है, 38 वर्ष। तो इस तरह से आप इसको देखिए, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा और उसको इजी बनाऊंगा। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट करेंगे, अन्यथा आप हमको मतलब कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।